ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की मुरली मंथन की डेट है 9 मई 2023। तो आज मीठे मीठे बाबा अपने बच्चों से कह रहे हैं, शिव बाबा निष्काम नंबर 1 ट्रस्टी है। उसे तुम अपना पुराना बैग बैगे ट्रांसफर कर दो तो सत्युग में तुम्हें सब नया मिल जाएगा। भगवान कह रहे हैं कि मैं निष्कामी नंबर 1 ट्रस्टी हूँ, कोई कामना नहीं है। और तुम मुझे अपना पुराना बैग बैगेज अर्थात अपने पुराने स्वभाव संस्कार ट्रांसफर कर दो, तब मैं तुम्हें सत्युग में नया दैवी संस्कार दूंगा, जिससे तुम 21 जन्म माला माल रहोगे। हम्म? और कहते हैं ना कि जीवन में अगर हम दाव जीतना चाहते हैं तो बल से ज्यादा बुद्धि का उपयोग करें, क्योंकि बल लड़ना सिखाता है और बुद्धि जीतना। तो हमें जीतना है ना। बाबा यहाँ बल की बात नहीं करते, बाहुबल की यहाँ कोई बात नहीं। यहाँ मन बुद्धि की बात है। बुद्धि बल से हम भगवान को पा लेते हैं। प्रश्न, बाबा को किन बच्चों की हर प्रकार से संभाल करनी पड़ती है? तो जो निश्चय बुद्धि बन अपना पूरा पूरा समाचार बाबा को देते हैं, बाबा से हर कदम पर डायरेक्शन लेते हैं, ऐसे बच्चों को बाबा का बहुत ख्याल रहता है। तो भगवान से जो पलते हैं, भगवान के नियम पे चलते हैं, श्रीमत में मन मत पर मत मिक्स नहीं करते, भगवान कभी को भी तो उनका ख्याल रहता है ना। बाबा कहते मीठे बच्चे, कभी भी श्रीमत में संशय नहीं लाना चाहिए। संशय में आए तो माया बहुत नुकसान कर देगी, तुम्हें लायक नहीं बनने देगी। संशय नहीं करना है। नहीं तो संशय हम छोटे चीज पे भी करते हैं ना, तो उसका कितना हम क्या कहते हैं, भजिया पाला कर देते हैं, मतलब एकदम उसका अकड़म पकड़म कर देते हैं। अब जैसे कि एक उदाहरण से बताती हूँ कि जरा सा पैर क्या फिसला कि इल्जाम सभी ने उस चप्पल पर लगा दी, जिसने कितनी गर्मी, कितनी बरसातें, कितने कांटों से हमें बचाया था। हुँ? एक बार भी मनुष्य नहीं सोचते हैं कि इसने इतनी हमारी मदद की थी। तुरंत इल्जाम लगाना हो तो फट से। हुँ? तो ऐसे ना लोग संशय बुद्धि हो जाते हैं। तो संशय किया तो गए। इसीलिए संशय बुद्धि विनाशंति, निश्चय बुद्धि विजयंती। गीत है, दर पे आए हैं कसम ले, हम न जाएंगे तो सुन ले, श्रीमत पर ही चलेंगे सुन ले, मुरली से ही बनेंगे सुन ले, हम न जाएंगे। भोले बाबा आए हैं इस धरा पर तो अभी, इस धरा पर तो अभी, ज्ञान सुनाए, योग सिखाए, जीवन को रंगीन बनाए, जीवन को रंगीन बनाए, तेरी मुरली में है दम तो हम न छोड़ेंगे, हम न जाएंगे। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने गीत सुना और गीत गाया भी ना। हम्म? कि भगवान इस धरा पर कल्प में एक ही बार आते हैं, वो भी संगम पर अंत में। और आकर बाबा कहते हैं कि जो बाबा का बनते हैं उनको बाबा हर चीज से भरपूर करते हैं। लेकिन एक बात की भूल मनुष्य करते हैं, कि श्रीमद श्री कृष्ण जी ने नहीं गाई। वो तो देवी गुणों वाले संपन्न देहधारी देवता है, भगवान नहीं। भगवान वो जो निराकार हो, जो सभी धर्म के आत्माओं का पिता हो। अब जैसे क्रिश्चियन क्राइस्ट को फादर मानते हैं, न कि श्री कृष्ण को, क्योंकि क्रिश्चियन है क्राइस्ट की मुख वंशावली। क्राइस्ट के मुख से जो ज्ञान सुन के वो लोग क्रिश्चियन बन गए। तो यहाँ भी वही बात है, ब्रह्मा के मुख से हम ज्ञान सुनकर हम क्या बन गए, ब्राह्मण। और ब्राह्मण ही फिर देवता बनते हैं। शिव बाबा आकर हमको अपना बनाते हैं, कहते हैं हथेली पर हम सिर हथेली पर रखकर बाबा के बने हैं। मतलब सब कुछ बाबा की श्रीमत पर हम कुर्बान कर दिए, उनके डायरेक्शन पर चलते हैं। बच्चों को उन्हें मत देने की दरकार नहीं होती है, भगवान की मत पे चलते हैं। बाकी भगवान को मत नहीं देते, भगवान ऐसे होना चाहिए, नहीं नहीं नहीं। वह जो मत देंगे, जो कुछ करेंगे वो राइट करेंगे, यह निश्चय होना चाहिए। शिव बाबा कहता है मैं तो नहीं रहूंगा, मैं तो संगम पर थोड़े टाइम के लिए आता हूँ। हाँ, तुम यहाँ पराए घर में हो, मैं भी यहाँ पराए घर में आया हुआ हूँ। तुम लोग फिर स्वर्ग में जाकर अपने घर में रहेंगे। तुम हो सच्चे सच्चे सेल्वेशन आर्मी। सुप्रीम पिता डायरेक्शन दे रहे हैं, हूँ बहू कल पहले मुआफे। कल पहले जो डायरेक्शन दिए होंगे वही देंगे। बाबा फिर से
फिर से आकर हमें बताते हैं। फिर बाबा ने बताया, कराची से लेकर मुरली चलती आई है। कहाँ से? कराची, पाकिस्तान में थे पहले ब्रह्मा पिता, हैदराबाद सिंध में, वहां से ये मुरली चलती आई है। अच्छा, शुरू शुरू मुरली कैसे चलती थी? मुरली क्लास में से नहीं चलती थी। रात 2 बजे उठकर 10-15 पेज ब्रह्मा पिता लिखते थे, क्योंकि शिव बाबा लिखवाते थे, डायरेक्शन देते थे, फिर उनकी कॉपियां बचती थी, कॉपियां बचती थी। भक्ति मार्ग में कितने बड़े बड़े किताब बनाते हो, वो फिर रखते हैं। सात शादी की तो गिनती है, लेकिन मुरली इस ज्ञान दान की 1937 से परमात्मा आए और डेली एक दिन भी मुरली मिस नहीं हुई। तो अब तक 1923 तक कितनी सारी मुरलियां हो गई हो, तो कितनी बड़ी बात है। इतनी विशाल काय ग्रंथ तो हमने कभी देखा ही नहीं, सुना ही नहीं। फिर बाबा समझाते, मैं भक्ति मार्ग में क्या क्या करता हूँ। अब चलिए समझते हैं क्या करते हैं बाबा। बाबा ने बोला, भक्ति मार्ग में मैं इंश्योरेंस करता हूँ, ईश्वर अर्थ मनुष्य दान करते हैं। कहते हैं ना, हमने ईश्वर के नाम पे दिया, मतलब ईश्वर को हरी नारी जानकर करते हैं ना, ताकि ईश्वर हमको फल दे। और ऐसा होता भी है, कोई बहुत अच्छा काम करता है तो अगले जन्म उनको फल मिलता ही है। अब बाबा कहते, मैं तुमको ऐसे कर्म सिखलाता हूँ जो कभी दुख नहीं होगा, वह माया भी नहीं होगी। तो जो जितना अपने को इंश्योर करे, दुख होगा ही नहीं, माया ही नहीं होगी। शिव बाबा भी नंबर 1 ट्रस्टी हैं। दूसरों की आसक्ति जाती है, दूसरे को ना आसक्ति चली जाती है किसी चीज में, मन डूब जाता है, तो क्या कहते, अपना खाना खराब कर लेते। बाबा देखो कितना ट्रस्टी है, कहते हैं ये सब कुछ मैं बच्चों के लिए करता हूँ। बाबा कहते हैं, मैं सच्चा ट्रस्टी हूँ, मैं खुद सुख नहीं लेता, बच्चों को सारी राजधानी दे देता हूँ। ये बाबा भी कहते हैं, मैं फुल इंश्योर कर रखा हूँ, तन मन धन सब बाबा के सर्विस में। सिंधी में कहावत भी है, हथ जिसका ही है पहला पुरसों पहुँचे, अर्थात दाता समान जिसके हाथ हैं तो वह पहला नंबर में पहुँच जाते हैं। 2 मुट्ठी देते हैं तो महल मिलते हैं। और बाबा कहते हैं, गरीब का 1 रुपया, साहूकार का 10,000। इसलिए तो बाबा कहते हैं, मैं हूँ गरीब निवाज, मैं गरीबों के लिए आया हूँ। देखो मम्मा कितना आगे चली गई, ब्रह्मा पिता की नंबर 1 शिष्या कुछ भी नहीं लाई थी, लेकिन अब आगे चली गई पुरुषार्थ से। कभी भी किसी बात में संशय नहीं आना चाहिए, जरा भी संशय लाया तो बस यह फंसा कि वह फंसा। तो बहुत मीठा बनना है, कदम कदम पर श्रीमत लेनी है, नहीं तो माया बहुत नुकसान करा देगी। कितने बच्चों को डायरेक्शन देने पड़ते हैं। बाबा कहते हैं, पूरा समाचार लिखो, बाबा हर प्रकार की संभाल करेंगे। बाबा लेटर लिखने की बार बार बोलते हैं। बाबा को बहुत ख्याल रहता है कहाँ यह बच्चा चढ़ जाए। क्या बात है, बच्चे को, बाबा को अपने निमित्त बच्चे के लिए या निमित्त के लिए बड़ा ख्याल रहता है कि कहाँ ना कहाँ यह बच्चा मेरा ऊपर चढ़ जाए। पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना चाहिए। और तुम मोस्ट बिलीवेड गॉड फादरली स्टूडेंट हो। भगवान कह रहे हैं कि तुम मोस्ट बिलीवेड गॉड फादरली स्टूडेंट हो, तुम्हें अपना भी और सबका ख्याल रखना है। इस समय तुम ब्राह्मण हो उत्तम, तुम हो ईश्वरीय संतान। सत्युग में ईश्वरीय संतान नहीं कहलाएंगे, ईश्वर से जरूर स्वर्ग की प्राप्ति होगी। यह है तुम्हारा अंतिम अमूल्य दुर्लभ जीवन। सभी का तो नहीं हो सकता ना, यह ड्रामा ही ऐसा बना हुआ है। जो कल पहले नहीं पढ़े थे वो नहीं आएंगे, लेकिन जो पढ़े थे वो आ जाएंगे। भगवान ने जाकर भगवान भगवती रचे स्वर्ग में। बाबा ने सब कुछ रचा। भक्ति मार्ग में कितने बड़े बड़े मंदिर बनाते हैं, उस मंदिरों पद्मों की मिल्कियत होती है। हाँ, साथ शादी पढ़ते सुनते सारा कल्प आए, और सुनने पे कहते हैं ना कि हजारों मुख होती हैं, हजारों बातें होती हैं कहने के लिए, हजारों बातें होती हैं कहने के लिए, लेकिन 2 कान नहीं होते हैं सच्चे सुनने के लिए। कोई नहीं सुनता बातें, कितनी सारी बातें बोलते रहो, है ना। इस समय बाबा कहते हैं, तुम ब्राह्मण हो उत्तम, तुम ईश्वरीय संतान। सत्य में ईश्वरीय संतान नहीं कहेंगे, वहां दैवी संतान है। ईश्वर से जरूर स्वर्ग की प्राप्ति होगी, और वो मिलते हैं हमको इस दुर्लभ जन्म में। शास्त्रों में है ना, मनुष्य का जीवन दुर्लभ जन्म गाया हुआ है कि एक ही बार ले मिलता है दुर्लभ जन्म। तो मनुष्य का जन्म नहीं, पूरा जीवन ही दुर्लभ है जब भगवान से मिल गए। यही है अंतिम जन्म जब भगवान से मिलते हैं, है ना, बड़ी बात। और निराकार की सारी महिमा है, उन्हीं को तो लोग पूछते हैं। भक्ति माने बड़े बड़े मंदिर बनाते हैं, उन मंदिरों में पद्मों की मिल्कियत होती है। हाँ,
इसलिए तो देश विदेश के जो आए थे आक्रांताएँ लोग या लुटेरे लोग, वो सब लूट कर ले गए। अभी तुम जैसे मास्टर नॉलेजफुल हो गए हो, बाबा ज्ञान का सागर, आनंद का सागर ब्लिसफुल है। ये सब बात बाबा की ही महिमा है कि बाबा ही ज्ञान के सागर, नॉलेजफुल, ब्लिसफुल, लवफुल, सोलफुल कौन है? एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। बाबा कहते हैं भारत सबसे अच्छा तीर्थ स्थान है, जहाँ स्वयं एक साकार तन के द्वारा भगवान से मिलते, भगवान से सुनने आए हो। बाबा कल्प 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 के संगम पर एक ही बार आते हैं, बाकी इतने अवतार आदि होते नहीं, सब गपोड़े हैं। ये शास्त्र है ही सब भक्ति मार्ग के, वो भी बनी बनाई बन रही, अब कुछ बनी नहीं। जो कुछ होता है ड्रामा में नूंद है, इसको साक्षी होकर देखो। बाबा बहुत अच्छी से समझाते हैं, बच्चे मैं तुम्हारा इंश्योरेंस मैग्नेट हूँ, तुम्हारी एक पाई भी नहीं गवाता हूँ, कौड़ी से तुमको हीरे तुल्य बनाता हूँ। ये सब शिव बाबा करते हैं इनके द्वारा, कौड़ी से बाबा हमें हीरे तुल्य बना रहे। हाँ, गॉडफादर कैसे बैठ पढ़ाते हैं ये हम बच्चे ही जानते हैं। ऐसे नहीं क्योंकि चरणों में जाके पढ़ना, बाबा कहते मेरे तो चरण ही नहीं है, क्या पढ़ोगे मेरे? बाबा तो ओबीडियंट सर्वेंट है, बाबा ने अपना टाइटल दिया है, मैं ओबीडियंट सर्वेंट हूँ। तो हम बच्चे क्या हो गए? मालिक। जब हमारा पिता ही सर्वेंट है तो हम भी तो वही बनेंगे। बाबा कहते हैं जिनको मालिक बनाया वो पहले बहुत सुख भोगते हैं, अब दुखी हो गए हैं, इसलिए बाबा को तरस पड़ता है। फिर से सुखधाम बनाने के लिए बाबा हम बच्चों को उठाने लगता है अमृत वेला और सारा दिन चलाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते, हम बच्चों की भी प्यारे बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट, किसी का भी अवगुण नहीं देखना है। एक शिव बाबा से कनेक्शन रख, उनकी जो श्रीमत मिलती है उसे राइट समझ चलते रहना है, श्रीमत में कभी संशय नहीं उठाना है। दूसरी पॉइंट, अपने तन मन धन को पूरा इंश्योर करना है, कदम कदम पर श्रीमत लेनी है, पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है। वरदान, संस्कार मिटाने और मिलाने में एवर रेडी रहने वाले रूहानी सेवाधारी भव। संस्कार मिटाने और मिलाने में एवर रेडी रहने वाले रूहानी सेवाधारी बनते हैं। जैसे स्थूल सेवा में सदा एवर रेडी रहते हो ना, जहाँ बुलावा होता है तो वहाँ पहुँचते हो ना, फोन के द्वारा भी संदेश दिया जाता है ना, ऐसे मनसा से भी जो संकल्प धारण करते हो उसमें भी एवर रेडी रहो, जो सोचो वही उस समय करो। रूहानी सेवादारी बच्चे रूहानी संबंध और संबंध संपट निभाने में एवर रेडी, उन्हें संस्कार मिटाने व संस्कार मिलाने में टाइम नहीं लगता। जैसे बाबा के संस्कार वैसे आपके भी संस्कार, ये संस्कार मिलाना बड़े से बड़ी रास है। यही तो है श्री कृष्ण की रास लीला। कृष्ण भगवान क्या किसी एक के साथ थे? कृष्ण जी सभी गोपियों के साथ कृष्ण जी का प्रतिबिंब था, है ना। तो रॉयल आत्मा वह है जो प्योरिटी की रॉयल्टी का अनुभव करते कराते और रॉयल बन जाते हैं। अच्छा, ओम शांति। शुक्र मुझे बाबा, बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे, आप सबका जीवन सदैव शुभ हो। ओम शांति।